बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको बनाना सिखाएंगे हैदराबादी खीर पूरियाँ, जो बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार होती हैं। तो चलिए अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम एक डेगची लेंगे, फ्लेम ऑन करेंगे और उसमें हम 1 लीटर दूध डालेंगे। फ्लेम को हम हाई करेंगे और इसमें हाफ कप से थोड़ा कम मैंने चावलों का आटा लिया है, ये हम इसमें डाल देंगे। आप चावलों को ग्राइंड करके भी ये बना सकते हैं, ये बाजार से भी आसानी से मिल जाता है। ये हम इसमें डाल देंगे और इसमें तकरीबन हम हाफ गिलास पानी डालेंगे। अब इसको मिक्स करेंगे। ये मिक्स हो गया। अब हम इसे हाई फ्लेम पे बॉईल करेंगे और ये थोड़ी सी गाढ़ी हो जाएगी तो फिर हम इसमें चीनी डालेंगे। दूध में बॉईल आ गया है और ये गाढ़ा होना शुरू हो गया। अब हम इसमें हाफ कप चीनी डाल देंगे। इसको मिक्स करेंगे। इसमें चीनी हमने मिक्स कर दी है। अब साथ ही हम इसमें हाफ कप के करीब खोया डाल देंगे। खोए को दूध के साथ मिक्स करेंगे। ये खोया इसमें मिक्स हो गया। अब हम 8 से 10 बादाम लेके उनको चॉप करके हम इसके अंदर डालेंगे। अब इसको हम पकाएंगे। ये खीर क्योंकि हमने पूरियों के साथ खानी है तो इसको थोड़ा पतला रखते हैं, लेकिन हमें क्योंकि गाढ़ी पसंद है तो मैं इसको थोड़ा थिक करूँगी। आप चाहें तो इसको पतला भी रख सकते हैं। ये खीर हमारी थिक हो चुकी है। अब हम फ्लेम ऑफ करेंगे और इसे डिश आउट करते हैं और इसके बाद हम पूरियाँ बनाना स्टार्ट करेंगे। अब हम इसके ऊपर कोकोनट डालेंगे। थोड़े से पिस्ते बादाम लेके उनसे गार्निशिंग करेंगे इसकी। ये इसकी हमने डेकोरेशन कर ली है। हमारी हैदराबादी खीर तैयार है। अब हम पूरियाँ बनाना शुरू करते हैं। पूरियाँ बनाने के लिए सबसे पहले हमने हाफ कप सूजी ली थी और उसको हमने 2 घंटे पानी में भिगो दिया था। अब हमने इसका पानी निकाल लिया है और इसमें हम हाफ कप मैदा डाल देंगे। साथ इसमें हम 1 चुटकी नमक डाल देंगे और इसमें हम 1 टेबल स्पून घी डाल देंगे। ये हमने इसमें डाल दिया है। अब हम इसको मिक्स करेंगे। ये हमने इसको मिक्स कर लिया है और एक डो हमने स्मूथ बना लिया है। अगर आपको लगे कि इसकी डो ढीली हो रही है तो आप इसमें और मैदा ऐड कर सकते हैं। तो अब हम इसे सरफेस पे निकालते हैं। मैदा डस्ट करेंगे और इसको थोड़ा सा दोबारा से गूंदेंगे। ये हमने एक स्मूथ साइज का आटा गूंद दिया है। हम इसको रोल करेंगे। अब हम इसके इक्वल साइज के पेड़े काट लेंगे। जितनी आपने पूरियाँ बनानी है उतने पेड़े आप काट लें। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना चाहते हैं तो आप मटेरियल को डबल कर सकते हैं। ये हमारे सारे पेड़े तैयार हैं। अब हम इनको कवर करके 15 मिनट के लिए रख देंगे और हम इन पूरियों की फिलिंग तैयार करेंगे। फिलिंग तैयार करने के लिए सबसे पहले हमने एक बाउल में 2 टेबल स्पून खोया ले लिया है। 1 टेबल स्पून हमने किशमिश ले ली है। 1 टेबल स्पून हमने खसखस ली है। 2 टेबल स्पून हमने बादाम लिए हैं और इनको हमने क्रश कर लिया है और 2 टेबल स्पून हमने पिस्ते ले लिए हैं, इनको भी हमने क्रश कर लिया है। इसमें 2 टेबल स्पून खोपरा डाल देंगे। ये सारी चीज़ें हमने इसमें डाल दी हैं। अब इनको मिक्स कर लेंगे। ये मिक्स हो गया। अब हम पूरियाँ बनाना स्टार्ट करते हैं। 15 मिनट हो गए इन पेड़ों को। अब हम मैदा डस्ट करेंगे। एक पेड़ा लेके उसको बेलेंगे। ये हमने इसको बेल लिया है। अब हमने जो फिलिंग तैयार की थी वो इसके सेंटर में रखेंगे। वो ज़्यादा नहीं रखेंगे वरना ये खुल जाएगी। और इस तरह हम रख के इस रोटी को हम इधर से उठाएंगे और इस साइड पे इसको ले आएंगे और इसके ये जो किनारे हैं इन पे हम पानी लगा लेंगे ताकि ये अच्छे तरीके से सील हो जाए और फ्राई करते हुए खुल लेना। और इसको हम इस तरह मोड़ते जाएंगे। ये हमने एक बना लिया है। इसी तरह हम सारी पूरियाँ बना लेते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। अगर आप चाहें तो फॉक से भी इसके किनारों को दबा के बंद कर सकते हैं पानी लगा के। ये हमने सारी पूरियाँ बना ली हैं। अब हम इन्हें फ्राई करना स्टार्ट करते हैं। एक कढ़ाई या पैन लेंगे, इसमें ऑयल डालेंगे और फ्लेम को हम ऑन करेंगे और हाई फ्लेम पे हमने ऑयल को गर्म करना है। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब हम ये पूरियाँ एक एक उठा के इसमें डालेंगे। 2 हमने पहले डाल दी हैं। इनको हम फ्राई करेंगे मीडियम हाई फ्लेम पे।
ये दोनों फ्राई हो चुकी हैं। अब इसी तरह हम बाकी भी फ्राई कर लेंगे। सारी पूरियां हम बना चुके हैं। तैयार है हमारी हैदराबादी खीर पूरियां। खाने में ये पूरियां बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी होती हैं। आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें। उम्मीद है आपको आज की हमारी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको आज की हमारी रेसिपी पसंद आई, हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।